बूढ़ी माँ। एक गांव में रमा नाम की एक औरत रहती थी। उसमें एक बेटा और बहू भी रहती थी। एक दिन रमा भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से सुमन ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए रमा दोपहर के खाने की राह देख रही थी, पर सुमन ने सुबह पेट भर कर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अतः भूख से परेशान हो रही रमा सुमन के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। रमा की बात सुनकर सुमन बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ काम ही नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। सुबह तो जल्दी जल्दी उठती नहीं, आज दोपहर को भी मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के रमा का मन उदास हो गया। फिर रमा धीरे से बोली, मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। सुमन गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाऊंगी क्या? सुमन किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। वह चावल एक थाली में परोस कर रमा के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर सुमन घर के बाहर चली गई। चावल से गंदी बदबू आ रही थी। रमा ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन मांजकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। सुमन ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। रात को रमा जल्दी सो गई और सुबह जल्दी उठ गई। दूसरे दिन सुबह रमा अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा रमन उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। माँ मैं सोच रहा हूँ कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी, किराए वाले पैसे से घर का खर्च चल जाएगा। रमा बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद रमन बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। रमा चौंक गई और बोली, वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूँगी। रमन बोला, माँ तू तो घर ही रहती है ना, जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा चाहिए ना, वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है। रमा कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर रमन बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह मैं अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि सुमन के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। रमा सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए रमन ने जो कहा उस पर सरस्वती ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में के दिन काट रही थी। घर में आए हुए किराएदार का नाम अमन था, एक होटल में काम करता था। वह हर रोज़ सुमन और रमन रमा के साथ कैसा व्यवहार करते थे वह देखता था। यह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे रमा को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अमन भी आते जाते रमा का हालचाल पूछा करता था और कभी कभी उससे बैठकर बातें करता और उसका ख्याल रखता था। रमन और सुमन को रमा से कुछ लेना देना नहीं था, वो कभी उसका हालचाल नहीं पूछते थे। सुमन बचा हुआ खाना उसके थाली में रख कर जाती और बेटा तो उसके तरफ देखता भी नहीं था। रमा तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा उस सब अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी रमा को बहुत रोना आता था। रमा रमन को अपने मन की बातें बताने लगी। जब पति काम करने में असमर्थ हो गए तब रमन को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें रमन के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे रमन अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब मजबूरी में उसको घर चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उसको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लेकर देते हैं तो रमन राधी दवाई लेकर आता है। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब रमन ने उनकी गोलियां औषधि बंद करा दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। रमा भाग के गई और रमा के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर रमन बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। रमा रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। रमन रोने का नाटक करने लगा। सुमन तो ऐसा रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में बहुत दुख हो रहा हो। रमा को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसीलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था।
ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार अमन उसके पास आया और रमा को कुछ बातें उसने समझाई। दूसरे दिन सुबह रमा सुमन और रमन के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी। रमा की बात सुनकर सुमन बहुत खुश हो गई। रमा ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में रमा बोली, सुमन तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। रमा हंसकर बोली, मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊँगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। यह सुनकर दोनों ही चौंक गए। उनको लगा था कि अब उनको रमा की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। रमा का कहना सुनकर रमन गुस्से से बोला, माँ इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। रमा गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। रमन घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरे अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख, ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर रमा अपने रूम में चली गई। रमा और सुमन साथ रमा को जाते हुए देखते ही रह गए। रमा ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। उसने अपने पति के नाम पर आश्रम खोला और अमन की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा और अब रमा खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।